हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा 12 से आगे की चौपाइयां और दोहा संख्या 13। साधकों, पिछली प्रस्तुति में हमने पढ़ा कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित की रचना करने में विनम्रता पूर्वक अपनी अयोग्यता गिनाते हैं और भगवान के चरित्र की महानता और अपनी हीनता का वर्णन करते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि भगवान का चरित्र उस हवा के समान महान है जिसमें सुमेरु जैसे पर्वत को भी उड़ाने की क्षमता है। फिर मेरी तुलना तो रुई के फाहे के समान ही है। इसीलिए भगवान के चरित्र गायन में अपनी हीनता के कारण मेरा मन हिचकता है। सरस्वती देवी, शेषनाग, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, वेद, पुराण आदि शास्त्रों ने नेति नेति कहकर भगवान के गुणों का गायन किया है। आज की प्रस्तुति में हम पढ़ेंगे कि यद्यपि भगवान श्री राम के गुण सभी जानते हैं, किंतु बिना कहे कोई रहा नहीं। इसका कारण यह है कि भगवान के भजन का बहुत ही गहरा प्रभाव है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, किंतु जिससे जितना बन पड़े उतना वर्णन, उतना गुणगान करते रहना चाहिए। भगवान के गुणगान करने का अनोखा प्रभाव है। नाना प्रकार के शास्त्रों में नाना प्रकार से भगवान का गुणगान किया गया है और इस भजन के द्वारा ही मनुष्य भवसागर को पार कर लेता है। भगवान एक हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, यानी उनकी कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मेरा गुणगान किया जाए तभी मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं है। उनके कोई रूप या कोई नाम नहीं है निश्चित, और वे अनंत हैं, सच्चिदानंद हैं, अजन्मा हैं, वे परम धाम हैं, वे सब में व्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं, विश्वरूपी हैं और सब में व्यापक हैं। यही भगवान के दिव्य स्वरूप हैं और भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा करके अपने शरीर को धारण करके विभिन्न प्रकार की लीला की है। इसका उद्देश्य सिर्फ भगवान अपने भक्तों का हित चाहते हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान ने शरीर धारण किया, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं। वे अपने शरणागत के प्रेमी हैं। एक बार जिस पर कृपा कर देते हैं उस पर कभी भी नाराज नहीं होते। तो वे यहाँ पर कहते हैं कि वे गरीब निवाजू हैं, यानी गरीबों पर दया करने वाले हैं, सरल स्वभाव के हैं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ संभव है उनके लिए। और बुद्धिमान लोग यही सब गुणों को देख करके भगवान का नित्य गायन करते हैं। अपने अपनी योग्यता के अनुसार भगवान का नाम जप करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और उत्तम फल प्राप्त करते हैं। तो भगवान की भक्ति का फल क्या है? या तो मोक्ष प्राप्त हो जाए या भगवान की प्राप्ति हो जाए। इस तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे निरंतर भगवान के नाम गुण का जाप करते रहते हैं। भगवान की महिमा में, भगवान के जो चरित्र है उसकी इतनी महिमा है कि उसके बल पर मैं भगवान के इस चरित्र गायन को लिख पाऊंगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि अपनी योग्यता के कारण नहीं लिख पा रहे, बल्कि भगवान की महिमा के कारण वे भगवान की महिमा लिखवा रहे हैं। बड़ी अद्भुत बात है। वे कहते हैं कि स्वयं से कुछ नहीं कहूँगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान के गुणों का गायन किया है, जैसे वाल्मीकि हैं, व्यास जी हैं, ऐसे महान ऋषियों ने जो शास्त्रों में भगवान के गुणों की कीर्ति गाई है, उसके अनुसरण करता हुआ मैं भगवान का कीर्तन करूंगा। भगवान का अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, जो दूसरों ने कहा है उसके अनुसरण करते हुए। देखो, तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बड़ी सी नदी है, विशाल नदी है, और उसके पर कोई राजा, योग्य राजा जो है उस पर कोई पुल बना देता है, तो बांध बना देता है, किसी प्रकार का पुल आदि बना देता है। तो फिर एक छोटी सी चींटी जिसकी कोई योग्यता नहीं होती उस पुल के ऊपर चढ़ती हुई नदी पार कर जाती है। तो इसी प्रकार अपनी को भी चींटी के तुल्य मानते हुए वे कहते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने जो भगवान के चरित्र का गायन किया है उसी का अनुसरण करते हुए मैं भगवान के गुणों का गायन कर सकूंगा आसानी से, अपनी योग्यता के बल पर नहीं, बल्कि भगवान की महिमा और ऋषि मुनियों की अनुसरण करता हुआ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक बड़ा ही गहरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए नवीन पथ की कोई संस्तुति नहीं की है। ऐसा नहीं कि हम अपना अलग मार्ग बनाएंगे, हम पुराने मार्ग पे नहीं चलेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने पुराने मार्ग पे चल के ही साध्य को प्राप्त करने की संदेश दिया है।
साधकों, साध्य एकमात्र ईश्वर हैं, भगवान नारायण हैं। उनकी प्राप्ति ही हमारी साधना का उद्देश्य है। हम सब जानते हैं किसी गंतव्य तक पहुंचने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपना रास्ता खुद बना लें। जब आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं तो इसमें अनेक समस्याएं आ सकती हैं और ये निश्चित भी नहीं है कि आप अपने गंतव्य तक या आप अपने साध्य तक पहुंच पाएंगे। और दूसरा सरल मार्ग है कि जो पहले से जिससे अनेक पथिक गुजर गए, जो रास्ता बनाया है, उसका अनुसरण कर लें। यहाँ पर भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए भी गोस्वामी जी बने बनाए मार्ग अनुसरण करने को कहते हैं। जो मार्ग है नाम और लीला के गायन का सरल और सिद्ध मार्ग है, जिसके द्वारा अनेक ऋषि और मुनि भगवान श्री नारायण के दिव्य दर्शन कर पाए, उन तक पहुंच पाए। गोस्वामी जी उसी साधना पथ का अनुसरण कर भगवान के चरित्र का गायन करना चाहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद रस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। एक नीश अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जन परम ममता अति छोहूँ, यही करुणा करी कीन्हन कोहूँ। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अति अपार जे सरित बर, जो नपसे तु कराई। चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाय। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम